Welcome students to Sune IS. So guys, prelims 2022 exam is done and I'm pretty sure आपके दिमाग में सिर्फ दो चीजें रह रही होंगी, getting the most authentic answer की and कट ऑफ क्या रहेगा इस पेपर का। हर साल हम सोचते हैं कि पेपर विल बी along the similar lines asked in previous year, but UPSC हर बार की तरह गुगली फेंकता है। Even this year too UPSC ने फिर गुगली फेंकी and that's why this question of expected cutoff again is going on among various aspirants. Now see, let me answer these two queries. One is about answer key and cutoff in the most precise manner. See, about the answer key, guys, we Sune IS have come up with the most authenticated answer key along with proof, along with the link. You can find that answer key on our Telegram channel, guys, जिसकी link आप description में देख सकते हो. Along with that, you can visit to Sune IS website. You can visit to that. Now ये दोनों जगह पे आपको हमारी आंसर की मिल सकती है and I would suggest you कि आप आंसर की के along उसके लिंक्स जो हमने भेजा है, जो सोर्स अपलोड किया हुआ है, आप उसको देखिए. Otherwise what happen, you will find discrepancy among various answer keys. लेकिन जब आप खुद कंफर्म करेंगे with the help of the link, that will reaffirm your faith on us. Clear? So this आंसर की गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने आंसर्स चेक करके एक स्कोर कैलकुलेट करें, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए माइंड में कि एक हफ्ते तक हम कंटिन्यूअसली लिंगर कर रहे हैं कि आंसर चेक करे नहीं करे, हम जस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा स्कोर 82 85. अरे भैया, एक बार आंसर की से मिलाकर आप अपना स्कोर निकाल लो एंड देन फाइंड आउट वेयर डू यू स्टैंड. क्लियर? Now briefly let me highlight certain observations, because इन्हीं observations के basis में हम जो cut off predict करने वाले हैं, that will be based on this observations. अगर आप लोगों ने देखा होगा this year guys, there were too much of multiple statement questions, and let me tell you guys, not 1 2 but 3 4, even some questions are of 7 statements. So this time there were too much of multiple statement questions and जिनमें elimination trick कम लग रही थी. Yes, there were questions जिसमें elimination trick लग रही थी, but सब में नहीं. So that makes those questions difficult one. Second, pairing based questions. This is, I would say, a new category of question. इसको आप बोल सकते हो गुगली by यूपीएससी की गुगली. भैया न्यू कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन दे दिया एंड उसमें अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन तो ऐसा है जिसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड, जो आप देखोगे रिजर्वॉयर एंड स्टेट वाला. सो इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस गाइस, दिस इज लिटिल बिट, आई वुड से, न्यू कैटेगरी व्हिच मेक्स इट अ न्यूनेस, जिसकी वजह से कई लोगों को डिफिकल्टी होती है. थर्ड इज more information based question guys. आप लोग कंसेप्ट पढ़ के जाते हो, वेल, वेरी नाइस, लेकिन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जितने ज्यादा रहते हैं उतना पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता जाता है. सबसे बड़ी बात गाइस, इंफॉर्मेशन में अगर क्वेश्चन फैक्चुअल आ गए, लाइक ऑन हेडक्वार्टर, लोकेशन बेस्ड, दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट. मैपिंग, आप ये देखो, इंक्रीज्ड क्वेश्चंस ऑन मैपिंग गाइस. मैपिंग के काफी क्वेश्चंस आए, और अगर आपको लग रहा है कि सब क्वेश्चंस इजी हैं, देन यू आर रॉन्ग. नो गाइस, मैपिंग के कई क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे. क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, हिस्ट्री क्वेश्चंस जैसा ट्रेंड चला आ रहा है, हिस्ट्री क्वेश्चंस का ट्रेंड डिफिकल्ट, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, ग्रोवर मेहता हो, किसी की भी क्लासेस हो, डज नॉट मैटर गाइस. हिस्ट्री क्वेश्चंस इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, वेरी डिफिकल्ट. सो इसीलिए गाइज, अगर आप लोग देखते होंगे, हम आपको बार बार बोलते थे फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, जिसमें से आपको हमेशा 35 to 40 क्वेश्चंस आते हैं. लेकिन आप लोग तो नहीं. अरे हिस्ट्री क्वेश्चंस डिफिकल्ट पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं, जिसके आप बोलो 60% कोई करेक्ट कर दे, आई थिंक वो रेयर कोई स्टूडेंट होगा.
And lastly guys, tough level of the CSET. CSET का डिफिकल्टनेस. वैसे तो ये जो मैं आपको कट ऑफ प्रिडिक्शन बता रहा हूं, this cutoff prediction could have been uploaded earlier, but I was waiting that how the CSET paper is. क्योंकि जो मैं बता रहा हूं, मेरे कई स्टूडेंट्स कई बार CSET के पेपर में क्वालिफाई नहीं कर सके, एंड ऑल्दो दे वर स्कोरिंग गुड. सो अगर CSET का पेपर टफ होता है गाइस, दैट मेक्स द कट ऑफ टू कम डाउन. So these are some of the observations which we have found out after a rigorous research of this year paper. And along with this and the previous year cutoff trend, इन दोनों के बेसिस में मैं आपको इस ईयर की कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूं. अगर आप पहले देखो प्रीवियस ईयर की हम बात करें 2021, द जनरल कट ऑफ वाज 87.54. Clear? 2020, 19, you see, it was always less than 100. So मैं आपको बता पा रहा हूं, first observation of this year cutoff is it is not going to cross 100 marks. Cutoff for this year will be less than 100 marks, that is for sure. आप में से कई लोग होंगे जो बोलेंगे, ओ हर बार आप देखना कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अरे 100 नहीं आ रहा है, so that means तुम्हारा नहीं होगा. अरे भैया 100 से ऊपर कट ऑफ जाएगा ही नहीं, ये तो आप दिमाग से बात निकाल ही लो. और जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 100 से ऊपर जाएगा, उनसे थोड़ा सा गैप बना लो, क्योंकि वो अपना स्कोर फ्लॉन्ट करना चाहते हैं. सेकंड, वो ये नहीं चाहते कि आप मेंस की तैयारी करो. सेकंड ऑब्जर्वेशन गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं, EWS गाइस, EWS का कट ऑफ इज वेरी वेरी लो. EWS के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहता हूं, दोज हु आर EWS स्टूडेंट्स एंड लेस देन 90 मार्क्स, उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. उनका कट ऑफ 90 मार्क्स से कम होना ही होना है. दिस इज फॉर श्योर. दैट मींस EWS कैटेगरी में हो और अगर आपका 90 मार्क्स से ऊपर आता है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है. ऑल्दो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा और जो हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं. क्लियर? लेकिन ये कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है. फॉर द जनरल कैंडिडेट, आप उन लोगों से दूर रहो जो लोग 100 से ऊपर बोले. EWS स्टूडेंट्स उन लोगों से दूर रहे जो 90 से ऊपर बोल रहे हैं. Now, based on this previous year cutoff and the important observations which we have highlighted, we assume that this year the cutoff could be around 86. Definitely, I would say that there can be the issue with respect to 1 to 2 questions, and it is not because of just discrepancy in the question. It could be क्योंकि आंसर की वेरी होती है. आप में से कई स्टूडेंट्स 90 स्कोर कर रहे होंगे और उनका नहीं क्वालिफाई हो. It could be because the answer key could be different of that particular institute with respect to the UPSC answer key. So my expectation is that the cutoff of this year prelims, based on the observation and previous year trend, it will be around 86 for a general candidate. And I can say very assuredly that it is not going to cross 90 for sure. Not going to cross 90 for sure. Clear? जो 90 भी बोल दे, आप उनसे भी थोड़ा डिस्टेंस बनाओ. See, I'm not saying कि हम बिल्कुल श्योर रहेंगे कि अरे बिल्कुल 100%. अगर आप वो लोग आपको बोल रहे हैं कि 90 प्लस है, जस्ट एज्यूम गाइस, चांसेस है कि 90 से ऊपर ना हो. बट अगर आप ये एज्यूम कर लो कि 90 प्लस कट ऑफ आप पढ़ भी नहीं पाओगे. Although we are assuming this cutoff, but general student का cutoff cannot go more than 90. And on this basis, अगर आप difference देखोगे general and EWS का cutoff, you will see there is generally a gap of 8 marks minimum. So that means EWS का cutoff that will be around 80. Clear? It could be 78, 79, or could be lesser than that, or 80 marks. But that can be the cutoff for EWS. So my suggestion is those who are scoring more than 82 marks from any key, guys, I would suggest that they should prepare for mains. They should prepare for mains. Why? क्योंकि ये जो 82 मार्क्स हैं, अगर
किसी आंसर की, यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से सही हो जाए, इट कुड फेच एक्स्ट्रा 6 मार्क्स। क्लियर? इट कुड फेच एक्स्ट्रा 6 मार्क्स, जो प्राइवेट आंसर की जो इंस्टीट्यूट के आंसर की से डिफर है। तो आप कट ऑफ के उस पार जा सकते हो। तो जिनके मार्क्स आप सोच रहे हो 80 to 83 एंड दे आर समहाउ डिसहार्टेंड, आई वुड से नॉट टू बी। लास्ट ईयर जिसकी रैंक आई वुड से हैव कम इन द टॉप 500, क्लियर, टॉप 500 में मेरा एक ऐसा स्टूडेंट था जो ऑलमोस्ट होप हार चुका था। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि प्रीलिम्स में उसके 90 भी और लेस है, लेस देन 90, एंड he was not expecting the call for mains। लेकिन मैंने उसको बोला टेंशन मत लो, इंस्टीट्यूट आंसर की प्लस यूपीएससी कट ऑफ, सो यूपीएससी आंसर की डिफर, यू प्रिपेयर। उस बंदे ने फेथ दिखाया एंड यू सी कट ऑफ भी कम था, एक क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया था। क्लियर? उसके बाद उसका स्कोर भी उससे ज्यादा निकला, 90 से ऊपर निकला। सो और फाइनली उसकी रैंक आई। Yes, he has given this year again to improve his rank. But my suggestion is, आप लोग क्या करते हो ना, थोड़ा सा disheartened हो जाते हो by looking at the other marks. No, I would suggest आपके हाथ में सब कुछ नहीं है. So again, I'm reiterating the fact here is the cutoff for the general candidate we are assuming to be around 86 with an issue of plus minus 1 to 2 questions. Clear? And those candidates who are scoring more than 82, they should prepare, क्योंकि उनका ऐसा हो सकता है शायद स्कोर बढ़ जाए based on UPSC आंसर की। Clear guys? So all the best for your mains preparation. Just follow the Sunya IAS so that you can get help from our mains crash courses. We'll see you later. Take care.